बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज हम अपनी बुक का सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं और ये वर्ड का मतलब क्या है और ये कहाँ से लिया गया। तो जैसे कि हमें पता है हम फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की एक ब्रांच हमने पढ़ी थी मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते थे? मोशन के बारे में पढ़ते थे, हरकत के बारे में पढ़ते थे, चीजें किस तरह से मूव करती हैं। अगर किसी की भी हरकत के बारे में पढ़ना है तो हम उसके लिए मैकेनिक्स पढ़ते थे क्योंकि वो फिजिक्स की ब्रांच है और पहली ही ब्रांच है ये हमारे पास। अब मैकेनिक्स की फर्दर ब्रांच है जो काइनेमैटिक्स है। तो यहाँ बहुत सिंपल है, आपको पता चल गया। अगर देखिए मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो काइनेमैटिक्स में भी किसके बारे में पढ़ेंगे? मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन कैसी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहां सबसे पहले आपको ये मतलब पता चल गया कि काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है। तो काइनेमैटिक्स का मतलब यह है कि हम इसमें हरकत के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है। तो पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि काइनेमैटिक्स किसकी ब्रांच है, तो काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो मैकेनिक्स में क्योंकि हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसी तरह हम काइनेमैटिक्स में भी हरकत के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको काइनेमैटिक्स का मतलब पता चल गया कि काइनेमैटिक्स में हम हरकत के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसी हरकत के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अगर काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन समझ लेते तो हमें पता चलेगा हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। तो यहां से भी वो बता रहा है कि काइनेमैटिक्स जो है वो किसी चीज की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में। किसकी मोशन के बारे में? किसी भी ऑब्जेक्ट के। लेकिन यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब इसमें हम हरकत के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन वो हरकत क्यों हुई इस पे हम बहस नहीं करते, उसकी वजह पे बहस नहीं करते। चले मैं यहां से कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल यहां पे एक फुटबॉल है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये क्यों मूव कर रहा है, हाँ ये जरूर पढ़ेंगे कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। मतलब क्या ये गोल गोल घूम रहा है, क्या ये ऊपर से सीधा आ रहा है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, कितने टाइम में ये कहां पे जाएगा। ये सारी चीजें जो हरकत से जुड़ी है ये पढ़ेंगे। लेकिन अभी काइनेमैटिक्स में ये नहीं पढ़ेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो ये मूव कर रहा है, इसको कैसे फोर्स मिल रही है इसके पार्टिकल को जो ये मूव कर रहा है। मतलब हमने विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, हमने इसकी जो मोशन की वजह है वो नहीं जाननी। हाँ जो मूव कर रहा है वो किस तरह से मूव कर रहा है वो देखेंगे, क्यों मूव कर रहा है ये नहीं देखेंगे। चले मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। यहां पे बच्चे आप देख रहे हो ये एक हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। तो ये हम इसमें ये देखेंगे ये किस तरह से मूव कर रहा है। तो बिल्कुल ये सर्कल में मूव कर रहा है, गोल गोल मूव कर रहा है, हम ये देखेंगे। ये कितने टाइम में कहां पे होगा ये भी हम देखेंगे, इसकी मोशन को क्या कहेंगे ये भी देखेंगे। हाँ ये क्यों मूव कर रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो हम वजह नहीं जानेंगे। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है तो वो कैसे मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है वो नहीं देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा, वो कितने टाइम में कितनी दूर जा सकता है ये हम देखेंगे। होप सो बच्चे आपको काइनेमैटिक्स की समझ आ गया है। तो चले एक मैं आपको यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। कायनात में देखें, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, कायनात में हर चीज हरकत में रहती है एवरी टाइम। कायनात की हर चीज मूव कर रही है। फिर देखें कायनात की हर चीज हर टाइम मूव कर रही होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हम तो कुछ चीजों को कहते हैं ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। तो फिर कब चीजों को हमने कहना है ये रेस्ट में है, कब कहना है ये मोशन में है। फिर सुने, अगर मैं ये कहूँ कायनात की हर एक चीज हर टाइम मूव कर रही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर मैं ये कहूँ कायनात की हर एक चीज रेस्ट पे है तो ये भी सही है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही टाइम पे हर चीज रेस्ट पे भी है और हर चीज मोशन में भी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा रेस्ट क्या और मोशन क्या है। और जब आप ये जान लोगे तो ये जो मैंने अभी कहा हर चीज मूव कर रही है और हर चीज रेस्ट पे है, इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। चले तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो सबसे पहले हम रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों ये बोर्ड में आ जाती है अक्सर। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट में होगी कब?
इफ इट डज नॉट चेंज, अगर वो चेंज नहीं करेगी इट्स पोजीशन, यहां तक तो ठीक है भाई, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो हम उसको कह देंगे ये रेस्ट में है, लेकिन ये आधी बात है। आगे देखें, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखें बच्चे, अगर ये स्पून पड़ा है, ये फुटबॉल पड़ा है, ये बोतल पड़ी है, ये स्टूल पड़ा है, तो ये जहां पे पड़े हैं उधर ही पड़े हैं। ये बोतल के लिहाज से रेस्ट में है, क्योंकि ये जिधर पड़ा था अपने इर्द, सराउंडिंग का मतलब कि अपने आसपास की चीजों को चेंज नहीं कर रहे। ये देखे, टेबल जिधर था अभी भी उधर ही है, ये कील जिधर था अभी भी उधर ही है, ये बैग जिधर था अभी भी उधर है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, उसको हम रेस्ट में कहते हैं। फिर देखें, अब बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, एक बॉडी को रेस्ट में कहेंगे, कब कहेंगे? इफ इट डज नॉट चेंज, अगर वो चेंज नहीं करेगा किट्स को इट्स पोजीशन। तो ये जितनी भी चीजें पड़ी हैं, ये जहां पे पड़ी हैं उधर ही पड़ी हैं, ये कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के लिहाज से ये चीजें एक दूसरे को चेंज नहीं कर रही। इनका इन्वायरमेंट क्या है? ये जितनी चीजें, ये सारा इनका सराउंडिंग है, ये इनका इन्वायरमेंट है। तो जिधर जिधर पड़ी थी उधर की उधर ये फिक्स है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इसको बोलेंगे हम रेस्ट में है। चलें, अगर कुछ डाउट है ना वो मोशन में जाके आपके मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मोशन क्या है? तो बहुत सिंपल है बच्चे, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम कहेंगे वो मोशन में है। इफ इट चेंज, अगर वो चेंज करती है इट्स पोजीशन, यहां पे डज नॉट चेंज था, यहां पे चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या मतलब है? देखें बच्चे, अब आपको रेस्ट की भी मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी और इसकी भी समझ आ जाएगी। अब ये देखें, फुटबॉल है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अभी इधर है, थोड़ी देर बाद वो इधर आ जाता है, फिर वो इधर आ जाता है। तो ये बार बार देखे, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब ये थी, फिर ये थी, तो ये देखे बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इसलिए ये मोशन में है। ये बेचारे तो अपनी पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहे, इसलिए वो रेस्ट में थे। चले एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल, पीछे वाली हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो ये देखिए, हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज, देखे पीछे था आगे आ गया, पीछे था आगे, तो बार बार क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। हालांकि इसका सराउंडिंग क्या है? इसका सराउंडिंग ये एरिया भाई, इसका सराउंडिंग है। अपने सराउंडिंग के लिहाज से भी देखें, ये बार बार चेंज कर रहा है। इसका सराउंडिंग कितना था, इसका जो इर्द गिर्द के था ये इतना था, उसमें भी वो देखें आगे पीछे हो रहा है। ये अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं थे करते, लेकिन ये क्या हो रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते थे कि ये किस में है? ये मोशन में है। होप सो बच्चे आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हमने जो कहा था कि दुनिया, कायनात की हर चीज रेस्ट में है और कायनात की हर चीज मोशन में भी है, उसका क्या मतलब था? वो मतलब देखते हैं। एक बच्चे हम पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है? ये देखें, अगर मैं बात करूं इस बस में जितने भी बंदे हैं वो एक दूसरे के लिहाज में रेस्ट में है। कैसे? हालांकि मान लो ये बस मूव कर रही है, ये बस मूव कर रही है, लेकिन ये व्हाइट शर्ट वाला और ये येलो शर्ट वाला, ऑरेंज शर्ट वाला, ये देखें बस जितना मर्जी भी मूव करे ये अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं करेंगे, ये तो उधर ही है। हालांकि बस मूव कर रही है लेकिन फिर भी ये रेस्ट में है। तो देख लें ये किस में है? रेस्ट में। तो ये जितने बंदे हैं, जितने भी बंदे हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है। जिस तरह ये सारी चीजें अपनी इर्द गिर्द की चीजों को चेंज, इनकी पोजीशन चेंज नहीं थी हो रही, तो इनकी भी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही। हाँ, बाहर जो रोड पे चल रहे हैं उनके लिहाज से ये क्या है? ये मोशन में है। इसी तरह चले मैं अब वो जो आंसर मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसका आंसर जानते हैं। देखें, इसी तरह मान लो ये जमीन है हमारी और जमीन पे कुछ 5-7 लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरह से 5-7 लोग बैठे हुए हैं और ये चांद है। अब जमीन पे बैठे हुए लोगों को ये लग रहा है कि वो रेस्ट में है, तो बिल्कुल बात भी सही है, वो रेस्ट में है। अगर वहीं पे बंदा एक चांद पे इनको देखेगा तो क्योंकि जमीन हमें पता रुकी हुई नहीं है, वो तो सूर्य के गिर्द चक्कर लगा रही है, वो तो इस तरह से गोल गोल घूम रही है। तो भाई जब जमीन के ऊपर वो बैठे हैं तो इनको, ये जो चांद पे बंदा है उनको ये बंदे मूव करते हुए दिखेंगे, क्योंकि जमीन मूव कर रही है तो उसको ये लगेगा ये बंदे भी मूव कर रहे हैं। तो चांद के लिहाज से अगर कोई बंदा चांद से इनको देखता है तो फिर ये किस में होंगे? मोशन में होंगे। हालांकि जमीन में बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन वहीं पे एक बंदा चांद से जब उनको देखता है तो वो उनको किस में लगते हैं? मोशन में लगते हैं। तो इसलिए हमें ये रिलेटिव मोशन ये चीज बताती है कि अगर आपने ये देखना कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है तो उसका सराउंडिंग जानना जरूरी है। आप किसके लिहाज से देख रहे हो वो रेस्ट में है या मोशन में।
देखें इन चीज़ों को अगर एक दूसरे के लिहाज से देखें तो ये सारी की सारी पड़ी हुई हैं किसमें, रेस्ट में पड़ी हुई हैं। ये जो बंदे ऊपर ज़मीन के ऊपर बैठे थे इनको भी ये लग रहा था हम रेस्ट में हैं, तो बिल्कुल वो रेस्ट पे है। लेकिन वहीं पे एक बंदा देखता है तो उनको ये लग रहा होता है कि ये ज़मीन मूव कर रही है तो वो बंदे भी मूव कर रहे हैं, इसके लिहाज से ये मोशन में है। इसी तरह ये सारे बंदे आपस में तो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर एक बंदा इनको देख रहा है उसको क्या लगेगा कि ये सारे बंदे मोशन में हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिहाज से तो पोजीशन चेंज हो रही है ना, बस आगे चली जाएगी। इसलिए रेस्ट और मोशन में सिर्फ इतना फर्क है, जहां पे चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग देखें, सराउंडिंग जानना बहुत जरूरी है। हालांकि पोजीशन तो इनकी भी चेंज हो रही है इसके लिहाज से, सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिहाज से तो नहीं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं रेस्ट पे। तो जहां पे पोजीशन चेंज होती है वो हमारा क्या होगा, मोशन होगा, और जहां पे पोजीशन चेंज नहीं होती वो रेस्ट पे होगा। होप सो बच्चे आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।